हज़रत अब्बास दफन करने के बाद इमाम मजलूम वापस पढ़ने का तस्लीम लाए। जंग की तैयारी की और अपने जिस्म पर हथियार लगाए रहते कि हसन के लाल शहजादे कासिम दस्तबस सामने खड़े हो गए और अर्ज किया, चाचा जान क्या मैं बैर में से फरमाया, बेटा क्यों नहीं? इब्ने हसन ने फिर कहा, तो फिर मुझे शहादत का मर्तबा हासिल करने से क्या महरूम किया जा रहा है? मैं अभी तक इस इंतजार में रहा कि आप खुद मुझे मैदान में जाने का हुक्म फरमाएंगे, मगर सैयदा मुझे बेगन समझ पर दीन पर कुर्बान होने के साथ आदत पर महलूम न किया जा रहा है। आज मेरा भी बाप होता तो अपने आप ऐसा न करता, वो जरूर इजाजत ले देता, मगर क्या करूं, किसी तरह जाऊं तो किससे कहूं? वो फिर जैनब से कहता हूँ तो मुंह मोड़ लेती है, या फिर जान से दरख्वास्त करता हूँ तो वो खामोश हो जाती है। भाई अकबर से इंतजार करता हूँ तो वो जवाब नहीं देता, और अपने अभी तक कोई ख्याल नहीं किया। चाचा जान मुझे भी मैदान में जंग में जाने की इजाजत देकर अपने सखी होने का सबूत दो। जिगर को से रसूल मैंने हसन का लाल को सीने से लगा लिया। फरमाया, बेटा तुम देख लेता हूँ तो भाई हसन की सूरत सामने आ जाती है। तुम मेरे भाई के निशानी हो, तुम मेरे बाप के आखिरी वक्त मुझे हक में मुझे वसीयत की थी कि हुसैन, ये मेरा बेटा कासिम तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। तो बेटा कासिम में तुम्हें इजाजत देकर अपने भाई की अमानत उन्हें खयानात में कैसे कर सकता? जाओ बेटा आराम करो, अपने चाचा जान पर रहम करो। पूरे निगाह हसन ने कल्ब किबले याद अपनी के, लेकिन आज अगर मैं अपनी जान बचा गया तो कल कयामत के दिन में अपने बाप को अपनी सूरत में दिखा सकूंगा। तो उस वक्त में लाजी फातिमा को क्या जवाब दूंगा? जब उन्होंने पूछा कि कासिम मैदान करबला में जब मेरे प्यारा हुसैन मुसीबत में मुब्तला था तो उस वक्त तुमने मेरे बेटे की मदद क्यों नहीं की? क्यों मदद की थी? क्या मदद की थी? और फिर जब नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन हो बेटा, हसन के बेटे कासिम को लाओ तो हक को बातिल की मारकाओं में अपनी जान बचा गए, तो दरबार मुस्तफा में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? या इमाम देखो, और मोहम्मद के साथ हो गए, अब्बास जान दे गए और वहाँ जो बेगान थे वो कुर्बान हो गए, मगर मैं अभी तक मुंह देख रहा हूँ। चलो मुझे अपना समझ के नहीं, बेगाना जान के इजाजत दे दो। सैयदा ज़ैनब पास नहीं खड़ी थी, कासिम को इस गुफ्तगू से तरफ गए और फरमाया, कासिम तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त एक तावीज़ तुम्हारे गले में डाला था और फरमाया था किसी मुसीबत के वक्त खोलना, और किसी को और फरमाया था कि इसको किसी मुसीबत के वक्त खोलना और उसको बढ़कर और इससे बढ़कर और कोई मुसीबत आएगी कि बच्चे गर्मी की शिद्दत में प्यास में सताव रही हो, दुश्मन अहले बैत को खून के प्यासे हो, आओ मैं तावीज़ को खोलूं। सैयदा ने कासिम के गले से तावीज़ खोला और पढ़ा। इसमें एक खत था जो हजरत इमाम हुसैन के नाम का लिखा था कि भाई मेरे मैदान करबला के हक व बातिल को मरकाओ में मेरे बेटे कासिम को भी शहीद होने की इजाजत दे देना, ताकि दीन व ईमान की हिफाजत के खातिर मेरा खून में शामिल हो जाए। बीबी ज़ैनब हज़रत कासिम को दोबारा इमाम पाक की खिदमत में ले आई तो अच्छा भाईजान आपको कासिम को इजाजत देनी ही पड़ेगी। अली को लाडले ने फरमाया, क्यों? सैयदा ने हसन का खत कैसे कर दिया? खत पढ़कर हज़रत हुसैन रोने लगे। कासिम को फरमाया, बेटा जाओ, मैं इजाजत हो है, मगर जरा मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं आखिरी बार अपने भाई हसन की निशानी को भी जी बैठकर देख लूं। हज़रत कासिम ने कुफी ज़ैनब को छोड़ दिया था कि और उन्होंने पाक हमें प्यार करना और आखिरी बार
सबको सलाम करके नारा लगाते हुए मैदान में जा पहुंचे और फरमाया, ए जालिमों, ओ मोहम्मद ने तुम्हें आखिरी दम तक भी न बताया था कि मेरा कौन है, मगर आओ मैं तुम्हें बता दूं मैं कौन हूँ। इमाम हसन का बेटा हूँ, पोता मुर्तजा का हूँ, दादी फातिमा मेरी बेटा, मुस्तफा का हूँ, है कासिम नाम मेरा, कासिम कौशल लगम मेरा, जहाँ पे सबसे ऊंचा देख लो हसब हुआ नसब मेरा। अपने हमारे घर फरिश्ते की इजाजत लेके आते हैं, जो हमें आराम करते हैं, जो हम आराम करते हैं तो वो झूला झुलाते हैं। हुआ क्या, आज जो मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, भाई ये जान लो फिर मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे सामने ईमान पर मरने, नबी की शान पर मरने, अली की आन पर मरने राजी। और फिर आपने यजीदी लश्कर को मुकाबले की दावत दो। अहमद साहब ने देखा तो बोल के, बहादुर खबरदार, ये अली का पोता और हसन का बेटा है, एक एक होकर इसका मुकाबले में न जाना। अपने 3 को लड़कारा मगर किसी को मुकाबले में आने की जुर्रत न थी, लेकिन आप खुद ही मैसर के लश्कर पर हमलावर हो गए और ऐसी शान हैदरी दिखाई कि फरिश्ते भी मरहबा पुकार के। वो फिर मेहमान पर बिजली की तरह गिरे और दुश्मन को तबाह उल्टे दिया। हसन का लाल की तलवार की बिजली कहने थी, जिस तरह वो गिरती पाकिस्तान करके चली जाती। मोहम्मद से रुख मोड़ा तो कल्बे लश्कर में जा पहुंची और लाशों को ढेर लगा दिया। प्रयास में निडर कर दिया, लड़ते लड़ते थक चुके थे। तजदम होने के लिए दुश्मन की सफाई से बाहर निकला गए आए, आसमान की तरफ निगाह कर के लिए मक्का की पदरी जमीन से अगर जमजम का चश्मा जारी कर देने वाले खुदा, वो ये मैदान बदर में तौहीद के साल में पैसों के लिए आसमान में पानी बरसा देने वाले मालिक, अगर नहर फरात का पानी हमारी किस्मत में नहीं तो ना सही आसमान से ही पानी को दो, कतरे आज हल्क में डाल दो और फिर मैं तेरी दुनिया को बता जाऊं कि हक की तलवार जब मियान से निकलती है कभी उस वक्त तक वापस नहीं आती, जब तक कि कुफ्र व बातिल को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मगर हासिल से हिदायत की इब्तिदा कबूल न हो सकी और पर्दा गैर से ये आवाज आएगी, ए इमाम हसन के लाल, मैं भी अगर चाहूँ तो खा के करबला से ही जिसमें उबाल सकता हूँ और कुफर के इस रेगिस्तान से ही अब हदायत पैदा कर सकता हूँ। मगर ये तो नाबुस्ती तकदीर है जिसे आज तुम अदा कर रही हो, और ये तो माशा इलाही है जिसे तुम पूरा करके बस्ती की दीवारें हिला रहे हो। और अगर प्यास बुझाने की तमन्ना तो हो कैसा पिया हो। हमारे साथ ने इमाम हसन के लाल को ये अंदाजा जंग देखा तो घबरा कर चिल्लाया कि ये समय वो इराक को पूरा करो, तुम्हारी जरूरत क्या, कहाँ गायब हो गई है, तुम में से कोई उठो कासिम को कत्ल करो। उसका अंदाजा जंग और कोई जुर्रत व शाहसवारी से पता चलता है कि अगर वो 3 दिन का भूखा और प्यासा न होता तो इसकी तलवार सबको खत्म कर देती। वो प्यार से कहा कि लश्कर यजीद में तुम सब ज्यादा बहादुर तजर्बाकार हो, इसलिए कासिम को मुकाबले में जाओ। आज ने जवाब दिया, इस छोटे से लड़के के मुकाबले में जान मेरी तो नहीं है। अमर शाह ने कहा कि इस लड़कपन को न देखो, ये देखो कि ये हसन अल मुस्तफा का बेटा है, शेर खुदा का पोता है। इसके हाथ में शमशीरें हैं, दलील उसकी रगों में भी अली का खून अरजक करने जवाब दिया कि अच्छा का इसका कत्ल मेरे ही जिम्मे है, तो पहले मैं इस लड़के के मुकाबले में मैं लड़के को भेजता हूँ, वो भी बड़ा सा सवाल है। अलगज अलजक का लड़का बड़े ही तकब्बुर और गुरूर से नेज़े हवा में लहराता हुआ मैदान में आया। हजरत कासिम को आवाज दी कि हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। और भी यकीन करा बातों की 2 तलवारें को झंकार से पिजाए करबला खून की। हजरत कासिम ने नेज़े मारा जो उसकी टंग पर लगा, ये लड़का आता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। जनाब कासिम फौरन घोड़े से उतरे
और उसको लंबे लंबे बालों को अपने हाथ से लपेटकर और घुमाकर उसको जोर से जमीन पर मारा कि उसकी हड्डियां और पसलियां टूट गई। और इस इतनी कीमत तलवार को पकड़ लिया। फिर अजद का दूसरा लड़का मुकाबले में आया और वो भी जनाबे कासिम के हाथ वसीले जहन्नम हो गया। फिर तीसरा आया और हस्नी जवान बनने से उसके सीने से भी पार हो गया। फिर चौथा आया और हजरत कासिम की तलवार ने उसे को भी दो टुकड़े कर दिया। और फिर अजद का अतिशय गजब भड़क उठी और एक तेज रफ्तार घोड़े को सवार होकर फौलादी तलवार हवा में ले रहा था। वो मुकाबले में आया और अपने हाथ में शहजादे को ने मारा। अली के बाद पोते को वार बचा लिया। हाशमी जवान ने तलवार मारी, अजद ने रोक लिया। अजद ने पट्टा घुमाया, कासिम ने दावा बचाया। कासिम ने बकवारी मारी, अजद ने ढाल को उतारी। अजद ने जंजीर से गिरा दी, कासिम ने खोल दी। कासिम ने बंद बांधा, अजद ने तोड़ दिया। और फिर एक दूसरे पर तलवार का वार होने लगे। हाशमी जवान ने तलवार उठाई तो अजद देख कर कहने लगा, कासिम ये तलवार तो मेरी है, तुम्हारे हाथ कहाँ से आ गई? हजरत कासिम ने फरमाया, पहला बहादुर बेटा दो दे गया है। फिर हजरत कासिम ने अजद से फरमाया कि तुम तो बड़े बहादुर शहसवार हो और तुम्हारी बहादुरी और शहसवारी की धूम तो समा हुआ इराक में है, मगर इतने बेवकूफ हो कि घोड़े के तंग धोखा खा गया और शर्मिंदा होकर खड़े कतन को देखने के लिए नीचे को झुका तो हसन के लाल ने पूरा तलवार पर अजद का गर्दन पर मारी और वो तन से जुदा होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये कासिम तेरी सुजात पर कुर्बान, तेरी हिम्मत को फिदा, तेरे हौसले पर निसार, तेरे अंदाज़ो पर सबके काश कि मैं तुम्हें कहीं से पानी के दो कतरे मिल जाते हैं। तेरी शमशीरें हैदरी की शिकस्त बातें पे कयामत तक न उठा सकता। हाशमी से ज्यादा लश्कर यजीद के मैसर पर जो एक आध किताब झपका मोमिन पर भी बिजली की मंजिला चमका। कलबा लश्कर में भी शेर की तरह पंजा जान हुआ। अजद के चारों बहादुर लड़के को भी कत्ल किया और अजद को भी वसीले जहन्नम किया, मगर अभी तक हजरत कासिम को जिस्म पर एक खैर तक भी नहीं आई थी। और फिर लश्कर की तरफ देखा तो सामने अमर साहब बैठे हुए नजर आए। उसको कत्ल करने के इरादे से फिर लश्कर में घुस गया, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन में घिरे गए और तलवार और बरछाई की बौछार से 27 जख्म अपने जिस्म पर आए, आपके जिस्म पर आए। और फिर बिन साल ने आपके सीने पाक में नेज़ा मारा जो पार हो गया और आप अस्पे ताजी से जमीन पर गिर पड़े और पुकारा, या इमाम मुझे संभालना। इमाम अली मकाम ने कासिम को रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ से तो बेताब दौड़ कर पहुंचे। देखा तो शहादत देख शहजादा खाक और खून में तड़प रहा है। लाश को कंधे पर उठाया, खेमे में ले आए और अपनी झोली में रखा कर जर्रा कतरा रोने लगे और पाक बीबी भी दहर मार कर रोई।